हजर अस्वाद हम रखेंगे। कुछ अरसा पहले मक्का में एक शदीद सैलाब आया था जिसने खाना काबा की दीवारों को कमजोर कर दिया था और वक्त की पुरानी थकन और एक आग के वाक़ये ने भी इस मक़दस इमारत को मजीद नुकसान पहुंचाया। वह घर जिसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से तामीर किया था, अब दोबारा तामीर का मुतकाजी था। चन्नीचे मक्का के तमाम कबीले इकट्ठे हुए, काबा की दीवारें अदब और इत्तेराम के साथ गिराई गईं और हलाल कमाई से इसकी तामीर ए नौ शुरू हुई। उस वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 35 साल थी। सब कुछ परसुकून था, मगर जब नौबत हजर अस्वद को उसकी जगह रखने की आई, कबीलों के बीच शदीद इख्तिलाफ पैदा हो गया। हर कबीला चाहता था कि यह अजीम शर्फ उसे मिले। बहस बढ़ी, आवाजें बुलंद हुईं, गुस्सा भड़का और मामला यहाँ तक पहुँच गया कि तलवारें मियाइयों से बाहर आ गईं। तब सब कबीलों ने तय किया कि जो सबसे पहले हरम में दाखिल होगा, हम उसके फैसले को मानेंगे। अगली सुबह हरम में अमन दाखिल हुआ, नूर दाखिल हुआ और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वार्द हुए। चेहरे पर वकार, कदमों में ठहराव और दिल में सिर्फ अदल और मोहब्बत। सब ने एक आवाज में कहा, यह तो अल अमीन है, हम उनके फैसले पर राजी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर मंगवाई, हजर अस्वद को उस पर रखा और तमाम कबीलों के सरदारों को बुलाया। फिर फरमाया कि हर कबीले का सरदार चादर का एक एक कोना थाम ले। सब ने मिलकर चादर उठाई और जब हजर अस्वद अपनी जगह के करीब पहुंचा तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से इसे उसके मकाम पर रख दिया। उस दिन सिर्फ एक पत्थर अपनी जगह नहीं रखा गया, उस दिन कबीलों की दुश्मनी भाईचारे में बदल गई। ये थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दिलों को जोड़ने और मोहब्बतों के चिराग जलाने आए थे।